चलिए क्वेश्चन कीजिए, सारे लोग लिखिए, उसके बाद हम न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। अरे सकलैन, तुम इस बैच में रेगुलर क्यों नहीं हो सकलैन? यार तुम तो कितना अच्छा आते थे, तुम रेगुलर नहीं हो इस बैच में। सानिया अनवर भी रेगुलर नहीं है। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम यार, दिल्ली में क्या नेटवर्क प्रॉब्लम होगी? हाँ, आप 11 से यही बोल रही हैं, हम रेगुलर रहेंगे, रेगुलर 11 से यही बोल। चलिए यहाँ सुने सारे लोग, इसके बाद न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। मोलर कंडक्टिविटी के लिए जरूरी ये है कि कप्पा इनटू 1000 बाई मोलारिटी मालूम होनी चाहिए। तो मोलारिटी तो दी हुई है, कप्पा मालूम नहीं है, तो हम कप्पा मालूम करेंगे। कप्पा को हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कप्पा को क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। कप्पा इज इक्वल टू 1 बाई आर इंटू सेल कांस्टेंट एल बाई ई। अब देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 बाई 5.55 10 टू द पावर 3, और आपको लेंथ भी दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। एरिया भी निकाल लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो हम एरिया जो निकालेंगे वो पाई आर स्क्वायर है 3.14, आर की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बस 3.14 1/4 हो जाएगा, तो आपको आ जाएगा 4 ऊपर 50 डिवाइडेड बाई 5.55 10 टू द पावर 3 3.14। ये आपके पास कप्पा है।
इसको हम सॉल्व करते हैं, पहले लिखिए आप। तो 0.011 आएगा आपका। आपके पास कप्पा 0.011 एस पर सेंटीमीटर आ गया। बस आप यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। कप्पा इनटू 1000 बाई मोलारिटी 0.011 1000, और आपके पास कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ था 0.05 एस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बोलिए, सब लोगों ने लिख लिया? प्रांजल समझ में आ रहा? प्रांजल नुसरत नाइला कमर सब लोगों ने लिख लिया? मोहम्मद जैद सब लोगों ने लिख लिया? चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ रहा है जो सबसे आसान है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अब टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। अब तक था गैल्वेनिक सेल, सब पढ़ लिया। कमर्शियल सेल का मतलब ये हुआ कि आपको पढ़ना, एक होता है प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल का मतलब वो होता है जो रिचार्जेबल ना हो। जैसे पुराने, अभी भी गांव देहात में आप जाइएगा, टॉर्च की बैटरी, मोटी मोटी बैटरी जिसमें काली बिल्ली वाली तस्वीर रहती थी, ड्राई सेल जिसको कहते हैं। प्राइमरी सेल उसको कहते हैं जो रिचार्जेबल ना किया जा सके। अब तो जनरली सारी बैटरी रिचार्जेबल हैं, लेकिन प्राइमरी सेल का मतलब ये है द सेल इन विच reaction occurs at once। once का मतलब एक बार, and becomes dead, मर गया। ठीक है, is called after some time, is called primary cell। और ये टॉपिक को सारे लोग मिस करते हैं। कंपटीशन का ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है, बोर्ड के एग्जाम का भी पढ़िएगा। बहुत सारे स्टूडेंट इसको स्किप कर देना, क्या आएगा भाई, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। आप जो समझ के जाइएगा इसमें इंपॉर्टेंट है वही, और जो समझ ये नहीं आएगा वही आता है। एक एक टॉपिक को पढ़ना है, ये याद रख लीजिए आप लोग। इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। इफ दिस सेल can't be recharged, this cell can't be recharged
by passing electric current. इस सेल को हम दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते। समझा? तो इसको प्राइमरी सेल कहते हैं। बोलो, लिख लिए? लिख लिया? बोलिए सारे लोग। अरे बोलिए तो, रेस्पॉन्स तो दीजिए। लिख लिया? Primary cell, the cell in which reaction occurs at once and becomes dead after some time is called primary cell. Primary cell can't be recharged by passing electric current. इसलिए इसको हम यूज अगेन और अगेन नहीं कर सकते। उसी में प्राइमरी सेल के नीचे एग्जांपल लिखो। इसमें दो सेल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन आएगा वो भी पढ़ेंगे। लिखो, ड्राई सेल एंड मर्क्यूरी सेल। लिखो जल्दी। प्राइमरी सेल के एग्जांपल हो गए। अब लिखो दूसरा टाइप, लिखो सेकेंडरी सेल। The cell which can be recharged by passing electric current and can be used again and again is called secondary cell। इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन है, मैं उसको याद कराने का ट्रिक्स दूंगा। लेड स्टोरेज बैटरी, जो कार ट्रक वगैरह सब में बैटरी होती है, लेड स्टोरेज बैटरी। सारे लोगों ने लिख लिया? सबको समझ में आ रहा है? यहां तक लिख लिया? चलिए, एक मिनट। अब देखिए, हम लोग सबसे पहले ड्राई सेल का मैं डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए। डायग्राम वगैरह आता नहीं है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ध्यान देंगे। सबसे पहले टॉपिक डालिए ड्राई सेल। अभी 2 मिनट रुक जाइएगा, तब डायग्राम बनाइएगा। अभी 1 मिनट रुक जाइए।
चलिए अब बनाना शुरू कीजिए। एक मिनट यहाँ पर पेस्ट ऑफ NH4Cl नहीं लिखिएगा, पेस्ट ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड लिखिएगा, मैंगनीज डाइऑक्साइड। और ये जो है यहाँ पर है पेस्ट ऑफ NH4Cl एंड ZnCl। चलिए अब देखिए आपको कैसे करना है इसको, और सुनिए। एनोड कौन है? जिंक कंटेनर। कैथोड कौन है? ग्रेफाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इसी तरह घर पे पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? NH4Cl प्लस ZnCl2। जल्दी लिखिए, इसी तरह आपको पढ़ना है। बोलिए, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बताइए। तो डायग्राम आएगा नहीं, बस डायग्राम को माइंड में रखना है। ये मेटालिक कैप है। आप एवरीडे बैटरी में देखा होगा, उस पर कैप लगा होता है छोटा सा, मेटालिक कैप। पुरानी बैटरी में आपने देखा होगा। पहले बताइए, यहाँ तक लिख लिया सारे लोग? बताइए। बेहतरीन। नो सर, अच्छा लिखिए लिखिए लिखिए।
चलिए आप लिख लिया, बोलिए सारे लोग लिख लिया। अब देखिए कैसे पढ़ना है, गौर से सुनिए। क्या क्वेश्चन सब पूछ सकता है। एक तो ये छोटे फॉर्म में आपको याद रखना है, रिएक्शन एट एनोड। तो देखो यहाँ एनोड की रिएक्शन बहुत आसान है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, जिंक Zn+2+2। ये तो बहुत आसान है, लेकिन कैथोड वाले को प्रैक्टिस करना है। यही सब बीच बीच का लाइन पूछेगा कि बताओ ड्राई सेल में कैथोड का रिएक्शन बोलो। ड्राई सेल में कैथोड कौन बिहेव करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा 4 ऑप्शन करके। कभी ये नहीं आएगा कि कैसे वर्क करता है, नहीं, आपको भी पढ़ने का तरीका यही, रिएक्शन एट कैथोड। तो देखिए ग्रेफाइट रॉड में Mn2 था, अमोनियम से NH4 आएगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, MnOOH, इस तरह याद रखिए, MnOOH प्लस अमोनिया, बस सारा बैलेंस होगा। देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट है। और सुनिए, अगर कहे सेल रिएक्शन लिखो, सेल, तो सेल रिएक्शन लिखने का क्या ट्रिक्स है, आप दोनों को ऐड कर देना भाई। सेल रिएक्शन को रट के मत याद रखना, बुक का झूल झूल की। एनोड का याद रखो, कैथोड का याद रखो, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना। मान लिया, समझ रहे हो ना सारे लोग? अरे बोलो भाई, समझ में आया? इस रिएक्शंस पर कमांड करो बस, घर पर 5 दफा लिखो, अपने आप आ जाएगा। Graphite rod is surrounded by an MnO2, NH4, लिख लिया, बोलिए सारे लोग लिख लिया। सेल रिएक्शन कभी भी नहीं रट के पढ़िएगा। और गौर से सुनिए, ये सब मिसलेनियस टॉपिक है, हर स्टूडेंट, जनरली स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। आपको स्किप नहीं करना है। मैं चाहता तो मैं कहता मैं नोट्स दे दूंगा सबको, ग्रुप पे डाल दूंगा, नहीं, कैसे पढ़ना है। अब टीचर एक दफा पढ़ा दिया तो आपको सेल्फ स्टडी में भी आसानी होगी। तो इन सबको पहले इतनी दफा पढ़ लो कि बाद में परेशानी ना हो। बाद में तुम एग्जामिनेशन के टाइम पे इस सब टॉपिक को पढ़ोगे तो टेंशन होगा, ज्यादा टाइम ले लेगा। इसलिए इन सब टॉपिक को खूब पढ़ना है। अब आओ, तो ड्राई सेल में क्या क्या पूछ सकता है, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एनोड का रिएक्शन बताओ, कैथोड का बताओ, ये हो गया। अब आओ, थोड़ा सा टफ बनाएगा तो क्या बनाएगा, रिएक्शन। सारे लोग और से सुने, सॉरी नोट लिखो, रिमार्क्स लिखो, रिमार्क्स। मान लिया पेपर अगर अच्छा बना तो क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ड्राई सेल में एनोड कैथोड के अलावा क्या पूछ सकता है आपको। एक मिनट, आज लाइट सुबह से ही नहीं है अलीगढ़ में, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना। तो देखिए आपको इसमें सबसे पहली बात, रिएक्शंस के अलावा क्या पूछ सकता है, तो सारे लोग देखो। पहला पूछ सकता है फंक्शन ऑफ ZnCl2। देखो पूरे में देखो सारे लोग, MnO2 लिया गया, उसका तुम देखो रिएक्शन में ZnCl2 लिया गया, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और से सुनो सारे लोग, देखो कैथोड में, देखो कैथोड में प्रोडक्ट अमोनिया गैस बना है कि नहीं, जल्दी देखो बताओ।
कैथोड में बताओ अमोनिया गैस प्रोडक्ट में बना है, यस या नो? हाँ, देखो अच्छे से, अमोनिया, सारे लोग सुनो, अमोनिया क्या होता है? गैस। और गैस जहां होगा वो प्रेशर डेवलप करेगा। अब प्रेशर जब डेवलप करेगा तो सेल के अंदर क्रैकिंग आएगी, क्रैक कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। तो जो मोटी वाली बैटरी होती है, इसीलिए उसमें क्या मिला देते हैं? ZnCl। ये क्या करता है, जो अमोनिया बना, ये रिएक्शन एकदम याद रखोगे, तो उसको वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता। अब ये गैस नहीं रहा, वही लिखाया जा रहा है। Since ammonia gas is formed in cathode, which causes the cracking, therefore ZnCl2 is added, which combines with ammonia to form complex। अब ये गैस नहीं रहेगा, गैस बना जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे लिखो ZnCl2 combines with ammonia to form complex compound, otherwise ammonia being a gas, it exerts pressure and causes the cracking in the cell। उसको बचाने के लिए, क्रैकिंग को बचाने के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बोलिए बोलिए सारे लोग। लिख लिया आप लोगों ने? अब और रिमार्क्स का सेकंड पॉइंट, लिखो, मैं फिर समझाऊंगा। ड्राई सेल नॉट हैव लॉन्ग लाइफ, इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं होती। क्यों नहीं होती? पहले सुनो अच्छा से। इधर NH4Cl जो है ये सॉल्ट तो है, लेकिन जानते हो कौन सा सॉल्ट है? एसिडिक सॉल्ट। और एसिडिक क्या करेगा? जिंक मेटल को क्रोड कर देगा, क्रोजन, क्रोड कर देगा, जिंक मेटल को धीरे धीरे खराब कर देगा, एनोड गल जाएगा जल्दी। वही लिखा है, ड्राई सेल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज NH4Cl is acidic, which corrodes the zinc metal। Even it is not in use। इसका मतलब समझे? एक मिनट सुनो, एक मिनट टाइम दो। कोई भी बैटरी एक डेफिनेट टाइम तक काम करता है, तो चलो काम किया तो खराब होगी। ड्राई सेल के बारे में सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स ये है कि अगर आपने बैटरी का इस्तेमाल नहीं किया, रख दिया ऐसे ही, फिर भी इसकी लॉन्ग लाइफ नहीं है।
वही लिखा गया इवन इट इज नॉट, क्यों, जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया NH4Cl वो एसिडिक है, वो जिंक मेटल जो एनोड है उसको क्रोड करेगा, खा जाएगा उसको धीरे धीरे। एक बैटरी काम करती है तो खराब होती है, तो चलिए समझ में बात आती है। एवरी बैटरी हैव डिफरेंट लाइफ पीरियड, आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स डेड। ड्राई सेल के बारे में यह है कि अगर आपने टॉर्च की बैटरी का शॉप खोला बटला हाउस में, ग्राहक 2 महीने तक नहीं आया तो बैटरी खराब हो गई, आपकी लॉस हो गया। वही लिखा गया इवन इट इज नॉट इन यूज। पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। रेशम तलवार समझ में आ रहा है? तो ड्राई सेल डू नॉट हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज Cl is acidic which corrode the zinc metal even it is not in use। चलिए ये था ड्राई सेल के बारे में। अब आइए मर्क्यूरी सेल। जल्दी जल्दी लिखिए। लिख लिया, बोलिए। देखिए पेपर लाख टफ हो, ड्राई सेल में इसके अलावा कुछ पूछ ही नहीं सकता आपसे। एनोड कैथोड, एनोड कैथोड की रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइट। अब आइए मर्क्यूरी सेल। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है आपका, ये टॉपिक सबको आप पहले से पढ़िए, पहले से पढ़ के खूब रखिए, बाद में रिवीजन कर लिखो। द सेल which is used in low current devices, लो करंट, जैसे घड़ी की बैटरी। अगर आप बहरे हो गए, मान लिया बहरे हो गए, तो एयर में जो हेयरिंग एड्स जो सुनने वाली मशीन होती है, करंट डिवाइसेस इज कॉल्ड मर्क्यूरी सेल। इसमें भी याद रखो एनोड क्या है, अमलगेमेटेड जिंक। अमलगम जानते हो ना, अमलगेमेटेड जिंक, इसलिए मरकरी नाम है ZnHg, अमलगेमेटेड जिंक। इसमें भी जिंक एनोड है, लेकिन यहाँ पर जिंक अमलगम के साथ होगा। कैथोड कौन है? कार्बन रॉड, ये भी कार्बन रॉड है, which is surrounded by a paste of HgO। यही सब याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट शॉर्ट फॉर्म सब में याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पर? paste of KOH and ZNO। अब इसकी रिएक्शन कैसे, एक एनोड की याद कर लो, कैथोड की याद हो जाएगी। बोलो यहां तक लिख लिए सारे लोग? मर्क्यूरी सेल, the cell which is used in low current devices, anode amalgam zinc, cathode carbon rod which is surrounded by a paste of HgO, electrolyte paste of KOH and ZNO। सब लोगों ने लिख लिया, बोलिए।
अब देखिए सारे लोग, रिएक्शन एट एनोड कैसे याद रखिएगा। देखिए अमलगेमेटेड जिंक है, ठीक है, और यहाँ पर याद रखने का तरीका है कि आप बस ये याद रखिए कि ZNO बनेगा। देखिए कैसे याद रखना, बहुत आसान है, रट के पड़ेगा तो Zn है। अब देखो यहाँ Zn +2 में है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, कुछ तो बोलो। अब 2 नेगेटिव है, इधर चार्ज कुछ नहीं है, इधर चार्ज 2 नेगेटिव पड़ गया, यहाँ 2OH माइनस कर दो और इधर वाटर कर दो। दिस इज स्टाइल, यू नो, दिस इज स्टाइल। रट के झुल झुल के पढ़ोगे ना तो याद होने वाला नहीं है। दोबारा सुनो, दोबारा सुनो, तुम बस ये याद रखो अमलगेमेटेड जिंक। अरे अभी तुम पढ़े ना जिंक Zn+2 में है, तो तुम बस ये याद रखो ZNO बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, नेगेटिव है तो सर H+ क्यों नहीं ले रहे हैं? देखो इलेक्ट्रोलाइट में KOH है, बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम। स्टूडेंट क्यों भूल जाता है सब रिएक्शन को? वो रट के पढ़ता है झुल झुल के। एवरी पॉइंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट। 2 नेगेटिव 2 OH-2, कोई कहेगा H+ क्यों नहीं दिया? कहिए इलेक्ट्रोलाइट बेसिक है, KOH है, 2 OH, इधर वाटर, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर, 2 ऑक्सीजन है ना, 1 ऑक्सीजन था 1 वाटर, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड। पहले बताओ अच्छे से समझ में आया? अरे कुछ तो बोलो। अब देखो रिएक्शन एट कैथोड, अब देखो रिएक्शन एट कैथोड क्या याद रखना है। देखो बिहारी लोग, देखो देखो लिखा हुआ कार्बन रॉड, और कार्बन रॉड पर किसका पेस्ट लिखा हुआ है बोलो? कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ HGO लिखा हुआ है कि नहीं? जल्दी बोलो। कैथोड में HGO लिखा हुआ, HGO, कार्बन रॉड इज सराउंडेड बाय द पेस्ट ऑफ HGO। अरे कंफर्म करो यार। सुनो इधर, कैसे कैसे याद करोगे? इधर देखो HGO है, बस अब सुनो, अब रुको रुको, HGO है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, यहाँ +2 चार्ज है, बस तुम ये याद रखो कि ये Hg में कन्वर्ट होगा, Hg लिक्विड होता है। +2 से 0 कितना इलेक्ट्रॉन गेन? 2। इधर तो न्यूट्रल है, इधर 2 नेगेटिव, बेसिक मीडियम है, 2OH-, तो इधर वाटर कर दो। अल्लाह अकबर, कितना आसान है भाई। अब स्टूडेंट झुल झुल के पढ़ता है, वो भूल जाता है। तुमको बस याद रखो जिंक ZNO में जाएगा, बाकी चीज अपने से लिखने की कोशिश करो, टेंशन फ्री पढ़ो, टेंशन फ्री। यहां पर याद रखो HGO तो था, Hg में जाएगा, बाकी चीज अपने से लिखो। अब तुम झुल झुल के पढ़ोगे तो रिएक्शन याद होने वाला नहीं है। सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे? दोनों को ऐड कर दो। This is this time. All are cancelled. All are cancelled. बोलो बोलो, आया समझ में? अरे बोलो भाई, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। अल्लाह अकबर, कुछ तो बोलो भाई, इतना पढ़ा रहा हूं मेहनत से, ये सब टॉपिक भी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, ये स्टूडेंट को अच्छे से आए।
थैंक यू। चलो लिख लिए। अब देखो इसके अलावा तो देखो मर्क्यूरी सेल में क्या पूछ सकता है, एक दफा रिपीट करो। मर्क्यूरी सेल क्या है, डिफिनेशन पूछ सकता है। एनोड कौन की तरह बिहेव करता है, तो अमलगमेटेड जिंक। कैथोड कौन है, तो कार्बन रॉड सराउंडेड बाय पेस्ट ऑफ HgO। इलेक्ट्रोलाइट क्या, तीन बातें हो गई। चौथी बात रिएक्शन एट एनोड, जिंक ZnO में जाएगा इस तरह। रफ पेपर पर अपने से झूल झूल के रटो नहीं, 2H-2H-, भूल जाओगे यार, भूल जाओगे। पूरी केमिस्ट्री पढ़नी है अभी। रिएक्शन एट कैथोड, इन सब चीजों को यकीन जानो, मेरी बात मानो, अब ये प्रैक्टिस करना है। अरे बाद में पढ़ लेंगे, देखिए बाद में पढ़ लेंगे ना, तो जब आपको केमिस्ट्री का एग्जाम होगा, मान लो फाइनल बोर्ड है, मान लो 4 दिन का गैप है, तो ये सब ज्यादा टाइम लेगा। ये सब आप सोचेगा ये आसान टॉपिक है, ज्यादा टाइम ले लेगा आपको, क्योंकि स्टूडेंट इसको पढ़े हुए रहता नहीं है। बाकी चीज को पढ़े हुए रहता है, नॉस्ट इक्वेशन, गिव्स फ्री एनर्जी, ई सेल ई नॉट सेल। अब ये खूब प्रैक्टिस कर लेना है, इतना प्रैक्टिस कर लो कि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। मैं जोर इसलिए दे रहा हूं इस पर कि स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं। अब पेपर नहीं यकीन हो तो नीट, जी, इवन बोर्ड, तीनों में एग्जाम की बात कर रहा हूं, तीनों में क्वेश्चन आते हैं। पूरा पढ़ लिया, आपको हो सकता है कंपटीशन का ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि जो पुराने जमाने से क्वेश्चन इतना आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे ही टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन बना देगा। तो प्लीज पढ़िए और इंपॉर्टेंट जानिए। अब आइए इसके रिमार्क्स को, रिमार्क्स एक पूछा जाएगा। अच्छा सारे लोग मिलके बताओ, मर्क्यूरी सेल का जो सेल रिएक्शन लिखे हो, क्या उसमें कोई आयंस है? बताओ बताओ, कोई आयंस है उसमें? अरे सेल रिएक्शन जो लिखे हो मेरे स्टूडेंट लोग, कोई आयंस नहीं है। वो एक स्टूडेंट लिख रहा है यस सर, कोई आयंस ही नहीं है, सब न्यूट्रल फॉर्म है, कोई आयंस नहीं है। कोई आयंस नहीं है। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट है, तुम पढ़ चुके हो। मान लो अगर कोई आयंस होता तो क्या होता, तो तुम जानते हो ई सेल ईएमएफ सेल पोटेंशियल जो होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ आयन पर डिपेंड करता है। आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, सेल पोटेंशियल घटता जाएगा। लेकिन तुम क्या देखते हो, घड़ी की बैटरी बहुत ज्यादा दिनों तक चलती, बाय चांस कोई उसके कंस्ट्रक्शन में खराबी हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन जब एक्चुअल बैटरी बनती है तो बहुत दिनों तक चलती है। उसका रीजन पूछेगा, why cell potential of mercury cell remains constant throughout its life, जबकि कंसेप्ट है कि सेल पोटेंशियल घटता है टाइम के साथ साथ। जबकि ये भी बैटरी काम करना बंद करेगी, लेकिन बाकी बैटरी के कंपैरिजन में घड़ी की बैटरी, कोई कोई बैटरी 1-1 साल 6-6 महीना चलती है। उसका रीजन यही है। क्या रीजन है कि ओवरऑल सेल रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, ओवरऑल सेल रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन, आयन है ही नहीं तो कंसंट्रेशन चेंज होगा ही नहीं, और जब होगा नहीं तो सेल पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट। तो सर बैटरी खराब क्यों जाती है, इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो जाता है, लेकिन सेल पोटेंशियल इसलिए लॉन्ग टाइम तक पीरियड होता है इसका लाइफ पीरियड। सेल पोटेंशियल हर बैटरी की टाइम के साथ साथ चेंज करती है, इसकी चेंज नहीं करती, कांस्टेंट रहती। उसका रीजन ओवरऑल सेल रिएक्शन डू नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन?
बोलो बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो, लेट बहुत करते हो तुम लोग। यस, बहुत अच्छे, बहुत बेहतरीन। एक सेल पर भी टफ क्वेश्चन बनाए कोई भी एग्जामिनर, तो आज से छूट ना पाए। तो रिमार्क्स लिखो, रिमार्क्स, सेल पोटेंशियल of mercury cell remains constant, during its life, अल्लाह अकबर, लाइफ पीरियड तक। तो कहे क्यों, तो कहिए बिकॉज, ये मत कहेगा सर की स्पेलिंग गलत है, it is style, this is the short form, it is a style, you know। एक स्टूडेंट है एफ से, मैंने व्हाट्सएप पे एक दिन स्कूल ऐसे लिख दिया था, तो कहीं की गलत स्पेलिंग है, भाई गलत तो है, इसलिए मैं लिख दिया हूं बिकॉज। आप एग्जाम में ऐसे मत लिखिएगा, बिकॉज द ओवरऑल reaction does not involve any ion, this line is important, any ion in solution, सॉल्यूशन में कोई आयन है ही नहीं, अगर होता तो क्या होता, whose concentration can change during its life। ओके, याद रखिए। अब पढ़ चुके हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन क्या बताया था, द इक्वेशन व्हिच गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन। यहाँ आयन है ही नहीं है, सबकी कंसंट्रेशन 1 होगी। तो ये क्या है, सेल पोटेंशियल ऑफ मर्क्यूरी सेल remains constant during its life because overall reaction does not involve any ion। Are you getting my point everyone? आगे बढ़ें, बोलो बोलो बोलो, पर लिख लिया सारे लोग। यस, इस टॉपिक को भी अच्छे से समझना है, खूब मेहनत करना इस टॉपिक पर भी, सारे टॉपिक को। ये नहीं कहना सर, कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे एग्जामिनेशन के टाइम में, सर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मुझसे पूछिएगा नहीं। ऑल इज इंपॉर्टेंट, ऑल इज इंपॉर्टेंट, ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, एवरी टॉपिक आर इंपॉर्टेंट। चलिए अब आइए सेकेंडरी बैटरी पर, लिख लीजिए सेकेंडरी। अब मैं बहुत, इसमें बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शन है, मैं इसको बहुत अच्छे अंदाज में आपको रिएक्शन को याद करने का तरीका सिखाऊंगा। तो देखो सेकेंडरी सेल में क्या था, सेकेंडरी सेल जिसको रिचार्जेबल, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, बस इसका डायग्राम बना देता हूं, जैसे कोई भी ट्रक बाइक में जो बैटरी होती है, जल्दी जल्दी बनाओ।
ये 6, अब देखिए इसमें पहले जल्दी बनाइए यहाँ पे। जैसे जैसे देखो यहाँ 6 सेल आर कनेक्टेड इन द सीरीज, टोटल जितनी हेवी बैटरी होगी उतना ज्यादा इसमें होगा। देखो अब इसमें तुम इसको मान लो एनोड, एनोड क्या होता है नेगेटिव, इसको मान लो कैथोड, कैथोड क्या होता है पॉजिटिव, बीच बीच में क्या है भाई इलेक्ट्रोलाइट है। इन्वर्टर बैटरी भी क्या है रिचार्जेबल। सबसे पहली बात एनोड की तरह कौन बिहेव करेगा लेड पीबी, कैथोड कौन होगा PbO2, याद रखो इस तरह। इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4, लेकिन कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है या स्कूल के एग्जाम में भी 38% ऑफ यानी H2SO4 सॉल्यूशन, यानी 38 ग्राम है इसमें। मैं डाटा इसलिए लिखा हूं एनसीईआरटी में डाटा का इस्तेमाल किया है, और जहां एनसीईआरटी डाटा करे अच्छा एग्जामिनर वही क्वेश्चन दे देगा। पहले बताओ यहां तक बना लिए, जल्दी बोलो। अब सारे लोग सुनना, इसके रिएक्शन को हम कैसे याद करेंगे, सारे लोग सुनोगे। थैंक यू। आप सुनो प्लीज, जब मैं कहूंगा मकसद है, देखो उनको रिएक्शन अपने से भी पढ़ सकते हो। तुम ही लोग कहते हो ना सर हम कैसे याद रखें, तो अभी रुक जाओ 2 मिनट, टीचर की बात को सुनो, तभी तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। चूंकि ये रिचार्जेबल है तो 2 केस पढ़ना है। केस फर्स्ट लिखना नहीं, सुनो, रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या होता है केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो बैटरी यूज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी डिस्चार्जिंग। सुनो लिखना मत। रिएक्शन एट एनोड कैसे याद रखोगे, सुनो अच्छे से। तो देखो एनोड में पीबी लिखा गया, तो एक सेंटेंस याद रखो, पीबी इज ऑक्सीडाइज्ड टू पीबी प्लस, बस पीबी प्लस। उसी तरह देखो इधर रिएक्शन मत लिखो वरना दिमाग से बात निकल जाएगी। तुम देखो कैथोड कौन है PbO2, इसमें भी याद रखो PbO2 is reduced to Pb+2। सर दोनों में सेम, रिएक्शन अलग अलग, ट्रिक्स का याद करने का, Pb+2 इसमें भी Pb+2। अब देखो Pb+2 में कन्वर्ट हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस। सेकंड स्टेप में क्या करो,
तुम जो Pb+2 बनाया उसका SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, क्या बनेगा? PbSO4। तुम क्या दोनों को ऐड कर दो, तो Pb+SO4 2 माइनस PbSO4+2। अब आप एग्जाम में क्या लिखोगे? एग्जामिनर को केवल ये रिएक्शन चाहिए, केवल ये कैसे हुआ ये नहीं दिखाना है, ये याद रखने का तरीका है। Pb+2 सेकंड स्टेप में अभी लिखोगे नहीं, Pb+2 SO4 कहां से आएगा? इलेक्ट्रोलाइट से। सिमिलरली इधर वही है, देखो इधर PbO2 Pb+2 में। और से सुनो, स्टूडेंट रट के पढ़ता है। अब सुनो, यहाँ x - 4 0 x = 4, 4 से +2 रिडक्शन गेन करेगा। 4 से 2 कितना चेंज? 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया। 2 ऑक्सीजन इधर है, इधर ऑक्सीजन नहीं है, तो 2 वाटर ऐड करो। जैसे वाटर ऐड किए तो H+ एक्स्ट्रा आ गया, तो 4H+ इधर कर दो। तो सर H+ इधर क्यों लिया? एसिडिक नहीं लिया, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है। अब जो स्टूडेंट के पास दिमाग नहीं होता है वो इसको रट के पढ़ता है, PbO2+2E+2E + 4H+, ऐसे नहीं रखना है। PbO2 Pb+2 सेकंड स्टेप में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड में भी जो यहाँ किए वही यहाँ करो, SO4 से। मैं इसलिए ट्रिक्स लिखा रहा हूं, दोनों सिमिलर है। तो सर क्यों लिखेंगे? क्यों? इसका लॉजिक नहीं, याद करने का तरीका। आप दोनों को ऐड करो, PbO2 + 2E + 4H+ SO4 2 माइनस PbSO4 + 2H2O। अल्लाह, इतनी बड़ी रिएक्शन को रट सकते हैं आप? कभी रट नहीं सकते। एनसीईआरटी में तो केवल ये है, एग्जामिनर केवल ये देखेगा, ये नहीं पूछेगा ये एनोड ये कैथोड कैसे हुआ। दोबारा मैं समझाता हूं, Pb is oxidized to Pb+2, वही बात है, PbO2 is reduced to Pb+2। सेकंड स्टेप में जो यहां सेकंड स्टेप वही सेकंड स्टेप। अब बताओ सेल रिएक्शन कभी रटना नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, Pb + PbO2 + 4H+ + 2SO4 2SO4 2 PbSO4। मान एग्जामिनर पूछेगा, राइट द सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। सेल रिएक्शन पूछे, याद ना हो, रफ में ये लिखो, ऐड करके लिखो। सच बताओ, सबको समझ में आया लॉजिक की नहीं आया? बोलो एक दफा, सब लोग चैट बॉक्स में लिखो। अरे बोलो यार। अरे फायदा, आपको दिमाग नहीं है क्या? अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया आपको? जब टीचर पढ़ाता है तो कहाँ रहता है? बैटरी डिस्चार्ज, यहाँ 2 केस होगा। बैटरी जब काम करेगी तो डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज करेंगे। सेकेंडरी सेल वो सेल होता है which can be used again and again, therefore 2 cases। प्राइमरी सेल में तो कुछ नहीं, इस्तेमाल हुआ, डिस्चार्ज हो गया। जब मैं अभी बोला भी था, कहाँ दिमाग रहता है? सेकेंडरी सेल इज दैट सेल which can be used again and again। ये केस फर्स्ट की रिएक्शन है, डिस्चार्जिंग। प्राइमरी सेल में क्यों नहीं 2 केस लेंगे? इसलिए वो 12 यूज होता ही नहीं है। अब बैटरी जब काम करती है तो डिस्चार्ज ही होता है ना। कहाँ दिमाग रहता है? जितना अच्छे से पढ़ाओ, लाहौल वाला हुआ। तो डिस्चार्ज क्यों हो रहा है? बैटरी काम होता, when battery works, when cell reaction starts। तो बैटरी, हर बैटरी का एक डिफरेंट पीरियड होता है, तो डिफरेंट पीरियड में खराब हो गई। अब बैटरी में 2 बातें हैं, एक है कि रिचार्ज करके दोबारा चार्ज कर दो, एक है कि दोबारा रिचार्ज कर दें, और एक है कि दोबारा यूज होगा ही नहीं। तो प्राइमरी सेल में 2 केस नहीं हो सकता। प्राइमरी सेल में सिर्फ डिस्चार्ज हो गया बस,
इसलिए वहां डिस्चार्ज या चार्जिंग का केस नहीं बोला जाएगा। सेकेंडरी सेल आप तो जैसे कोई कार की बैटरी खराब हो जाती है या स्कूटी की, तो 3 नंबर ठोकर नहीं है ओखला में, वहां क्या कहते हैं उसको, उसका दुकान का नाम याद नहीं है, आलम बैटरी वाला, ओखला में आलम बैटरी वाले के यहाँ जाते हैं कि भाई रिचार्ज कर दो। दिस इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग। जब डिस्चार्ज होगा तभी तो चार्ज होगा। सिर्फ टाइपिस्ट में टाइप में रहती है, टेक्स्ट मैसेज टाइप में लगी रहती है, तो समझ में क्या आएगा। रिएक्शन डिस्चार्ज क्यों हो गया सेकंड बैटरी में? अल्लाह, डिस्चार्ज कहां हुआ? बैटरी डिस्चार्ज होती है, रिएक्शन डिस्चार्ज नहीं होता है भाई। रिएक्शन केमिकल एनर्जी। अब सुनिए क्यों डिस्चार्ज हो गया, गौर से सुनिए। देखिए आपने क्या लिया था, कंसंट्रेटेड H2SO4, गौर से सुनिए। अब लॉजिक सुनिए, बैटरी डिस्चार्ज क्यों होता है। इलेक्ट्रोलाइट में देखो लिखा हुआ, सारे लोग टाइप करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 है लिखा हुआ। यस, अब सुने, हाँ 1 मिनट रुके। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 है, वेरी गुड। अब प्रोडक्ट में देखो क्या बना, वाटर, तो वो H2 कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट कर देगा, H2SO4 खत्म, H2SO4 खत्म तो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, प्रोडक्ट में वाटर बना, सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, H2SO4 डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस। इसलिए आप देखते हैं ना इन्वर्टर बैटरी में आफ्टर इंटरवल पर कहते हैं ना पानी चेंज करो, बैटरी में पानी दो। क्यों? बैटरी बहुत दिनों तक काम करती है, बैटरी जब खराब होती है लोड नहीं ले पाता, हम क्या कहते हैं भाई उसमें वाटर चेंज। वाटर का मतलब क्या होता है, वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो प्योर वाटर नहीं होता है। इसको कंसंट्रेटेड लिया, प्रोडक्ट में वाटर बना, वो डाइल्यूट कर दिया, अब इसको रिचार्ज किया जाएगा। और केस फर्स्ट ये गैल्वेनिक सेल की तरह है, केमिकल एनर्जी गिव्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पहले एक दफा और बताओ, रिएक्शन याद कैसे करेंगे, ये ट्रिक्स मालूम हुआ कि नहीं सबको? बोलिए बोलिए। हाँ, अगर मान लो स्कूल के एग्जाम में आएगा तो केवल ये लिखेंगे, केवल ये लिखेंगे। ये याद रखने के लिए तरीका है कि आप इतनी बड़ी रिएक्शन को रट नहीं सकते, याद भी करेंगे तो आप भूल सकते हैं, तो उसको याद रखने का तरीका है छोटे छोटे सेंटेंस। अब आइए, अब ये तो डिस्चार्ज हो गया, H2SO4 डाइल्यूट हो गया, बैटरी अब रोशनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे नहीं रहा है तो हम इसको फेंकेंगे नहीं। बैटरी भी बहुत दिनों तक, देखते हैं इन्वर्टर की बैटरी बहुत दिनों तक चलती है, बाद में फिर कहा जाता है चेंज कर दो। अब यहां देखें सारे लोग, केस सेकंड, रिएक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग चार्जिंग। अब सुनो, ड्यूरिंग चार्जिंग, अच्छा बताओ चार्जिंग का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रहा। अब इसमें इन दिस केस सुनो मुझे क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, इन दिस केस इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल। ओवरऑल कोई पूछे सेकेंडरी सेल क्या है, आप कहिए गैल्वेनिक सेल है। ओवरऑल कोई पूछे, बट डिस्चार्जिंग में गैल्वेनिक सेल, चार्जिंग में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्यों? देखिए एनर्जी दे रहा है, डिस्चार्ज हो गया तो चार्ज कैसे करेंगे, एनर्जी देंगे।
करंट के फॉर्म में। जैसे करंट चलता रहता है, लाइट कटती है तब ना आप इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे वो तो बीच में चार्ज ही होता रहता है। यूज हुआ गैल्वेनिक सेल, चार्ज किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट द रीजन। इसको याद रखने का तरीका, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम डिस्चार्जिंग पर कमांड कर लो, सिर्फ डिस्चार्जिंग पर। आप देखो इसका कैसे याद रखोगे, रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट कैथोड, इसको कैसे याद रखना है। तो मैं आपको ट्रिक्स दे रहा हूं, कुछ भी नहीं है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, देखिए सारे लोग, लिखिएगा नहीं, टाइप में मत रहिएगा, टाइप करने में रिवर्स ऑफ रिएक्शन taking place at cathode during discharging। डिस्चार्जिंग में जो कैथोड पे रिएक्शन उसका उल्टा कर दो। क्यों? इलेक्ट्रोलाइटिक है, तुम पढ़े हो ना, गैल्वेनिक सेल में एनोड की पोलैरिटी और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड की पोलैरिटी अलग अलग है, तो याद ही नहीं। अब कैथोड का बताओ क्या था, बोलो बोलो क्या था, PbSO4 प्लस, अरे क्या था प्लस, कैथोड पे क्या था, मैं बता रहा हूं ना, PbO2 था, मत बता तू लोग, 2H2 था, PbSO4 प्लस H2, PbO2 यही है, जल्दी बोलो, उल्टा देख लो, सही सही देख लो, गलत है तो बताओ। जो कैथोड डिस्चार्जिंग में जो कैथोड पड़ रहा है उसका उल्टा कर दो यहाँ, बोलो मिलाओ, PbSO4 इसको यही है, देख लो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। बस, मेन मेन क्या है इसमें, डिस्चार्जिंग का याद रखना, मेन क्या, डिस्चार्जिंग का याद रखना। यहां पर लिख दो रिवर्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट एनोड। ये सब लाइन एग्जाम में मत लिखोगे, एग्जाम के लिए ये नहीं है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो क्या था भाई, PbSO4 प्लस 2E Pb प्लस SO4 2 माइनस। अच्छा, प्रांजल का अब आंसर आया, डन। प्रांजल आप रेगुलर नहीं रहती हैं, प्रांजल ना सैटरडे आई ना संडे आई, आपका वादा था कि हम रेगुलर रहेंगे। प्रांजल कुछ तो बोलिए, सैटरडे संडे गायब जनरली। अच्छा ओके प्रांजल, कोई बात नहीं है, रेगुलर रहिए।
कोई बात नहीं है, मैं टीचर के नाते आपको टोकता रहूंगा, आपको बुरा नहीं मानना है। दोनों को ऐड कर दो, पहले बताओ। ठीक है प्रांजल, गुड, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। एक सच बताइए, सेकेंडरी सेल को कैसे याद करेंगे, सबको समझ में आया? बहुत अच्छे। अब आइए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फ्यूल सेल, ये ना प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, फ्यूल सेल ये अलग टाइप की है। फ्यूल सेल लिखिए, जगह। कोई पूछे फ्यूल सेल क्या है, तो आपको जवाब ये देना है, हिंदुस्तान में इस पर रिसर्च चल रहा है, अब तक आया नहीं है, रिसर्च चल रहा है। तो पहले इसकी डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डिफिनेशन लिखिए, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कैसे, ड्यू टू कंबशन ऑफ H2CH4 मेथेनॉल etc, यानी जैसे ही कंबशन होगी तो एनर्जी निकलेगी, इज directly converted into electrical energy, directly converted into electrical energy। This is called fuel cell। ये पहली बात डेफिनेशन। अब देखिए, ये हुआ फ्यूल सेल, जिसमें कंबशन से जो एनर्जी मिलती है उसको डायरेक्टली कैसे काम करता है वो सब हम सिखाएंगे आपको। पहले तो रिएक्शन पर कमांड, इसमें भी रिएक्शन पर पहले तो एक जल्दी से डायग्राम बनाइए आप लोग।
This is anode negative, this is cathode positive. इधर से हम H2 डालते हैं, इधर से O2 डालते हैं। यहाँ देखिए एनोड कौन है जानते हो, पोरस। पोरस का मतलब बहुत ही छोटे छोटे होल्स भी हैं, छोटे छोटे पार्ट है। पोरस कार्बन रॉड। कैथोड भी यही है, पोरस कार्बन रॉड। इलेक्ट्रोलाइट कौन है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एक्वस, KOH या NaOH। पहले इस पर मैं पूरा ट्रिक्स दे दूंगा। बोलिए यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? अरे लिख लिया? चलिए आज इतना ही। ओके बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।